हेलो फ्रेंड्स, जेके अग्रो एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रथम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता होगा। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे। कब से कब तक थे वो भी याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने शपथ लिया था और ये 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कितने दिन? 12 साल 107 दिन। और याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति कौन रहे थे और ये रिकॉर्ड किसके नाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लगातार 12 साल 107 दिन तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे और ये रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के मशहूर व्यक्तित्व हैं। इनका जन्म कब हुआ था वो भी याद रखिए। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ पर? बिहार के सिवान जिला में। और इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 को। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी पे हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनके बारे में एक बात याद रखिए, ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे 1977 से लेकर 1982 तक। ठीक है, जनता पार्टी की तरफ से थे नीलम संजीव रेड्डी और ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कब से कब तक? 1962 से लेकर 1967 तक। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1967 से लेकर 1969 तक। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं और यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को यानी भारत के गवर्नर जनरल को पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। 1773 से ये पद सृजित हुआ भारत में। उस समय इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन इसे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया 1833 में। तो याद रखिएगा, 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिक। ठीक है, वैसे 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो 1833 में इसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया और 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाए? विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, विलियम बेंटिक के ही काल में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में सती प्रथा का अंत हुआ? तो 1829 में विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। अगर क्वेश्चन पूछे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, 1858 की बात है जब भारत का जो गवर्नर जनरल पद था इसे नाम दिया गया वायसराय। ठीक है, तो 1858 में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि 1858 में गवर्नर जनरल का पद जो है इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग ही। ठीक है, क्योंकि उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल था। क्योंकि अब इसका नाम बदलकर वायसराय किया गया तो अब ये वायसराय हो गया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, तो 1947 तक भारत में वायसराय का पद था। तो अब ये बताइए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आज़ादी के समय
भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए, जैसे भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद फिर से वायसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। तो देखिए 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। जैसे देश आज़ाद हुआ कि गवर्नर जनरल हो गया ये पद, तो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन ही। तो भारत के अंतिम वायसराय या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? सी राजगोपालाचारी। तो याद रखिए, स्वतंत्र भारत के सेकेंड नंबर के गवर्नर जनरल या फिर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और इनके बाद ये पद खत्म हो गया, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे? सी राजगोपालाचारी। यहीं पर सारा कन्फ्यूजन होता है। आई होप कि आप सभी को पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिएगा, आसानी से आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक? 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक। आगे चलकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के सेकंड नंबर के राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। यानी उप प्रधानमंत्री का पद और गृह मंत्री का पद इन्हीं के पास था। जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो देश में जो कैबिनेट बना उसमें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, 1947 से लेकर 1950 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे थे। इनके बारे में 2-3 बातें और याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में मौलिक अधिकारों का पिता इन्हें ही कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का पिता कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी मैंने आप सभी को बताया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कब बना था? 1773 में। ठीक है, 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। और ये 1773 से लेकर 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसी के काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास किया गया था। याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसी के काल में पास किया गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बंगाल का सेकंड नंबर का गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेस्ली तीसरा और लॉर्ड मिंटो ये बंगाल का चौथा गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अभी मैंने जो आप सभी को लेक्चर दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाए हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये आंसर आप बिल्कुल सही करेंगे। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही। ठीक है, 1856 से लेकर 1862 तक ये भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय रहा। याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके अलावा कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इसी के काल में की गई थी। ठीक है, और 1858 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हो गया
और ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरे भारत पर मतलब शासन कर रही थी, अब ये शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। उस समय ब्रिटिश क्राउन थी महारानी विक्टोरिया। तो याद रखिएगा 1858 ही वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन जो है महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद वायसराय का पद फिर से गवर्नर जनरल हो गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद सी राजगोपालाचारी बने। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे प्रथम सदन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे कि संसद का प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। या संसद का निचला सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। लोकसभा में वर्तमान समय में सीटों की संख्या कितनी है? 543 हैं। ठीक है, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया। पूरा नाम है हीरालाल जे कनिया। ठीक है, हीरालाल जे कनिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कभी कभार सेकंड नंबर वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी भारत के दूसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो M. पतंजलि शास्त्री ये भारत के दूसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, भारत के दूसरे नंबर के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो भी याद रखिएगा। M.A. अयंगर ये भारत के दूसरे नंबर के लोकसभा अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। पहला और दूसरा स्थान भी आजकल ट्रेंडिंग है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया, क्योंकि उनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। तो ये बताइए, आज़ादी के बाद भारत में जो जन्मे उनमें से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यानी स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर होगा सरोज होमी कपाड़िया। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे अक्सर यहाँ पे फंसते हैं, तो याद रखिए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और भारत के सेकंड नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन के बाद कौन बने? कल्याण सुंदरम। ठीक है, कल्याण सुंदरम भारत के सेकंड नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त और सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के तीसरे नंबर के और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, कब से कब तक? 1967 से लेकर 1969 तक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? तो वीडियो के शुरू में ही मैंने आप सभी को बता दिया है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? 1977 से लेकर 1982 तक। ठीक है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता हैं। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 15 अगस्त 1947 को और ये प्रधानमंत्री के रूप में 27 मई 1964 तक 27 मई
1964 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में काम किए। ये कितना हुआ? 16 साल 286 दिन। 16 साल 286 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किए और ये सबसे लंबे समय तक भारत में पीएम पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी से थे। 1977 से लेकर 1979 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो ये हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जो कि इतने समय तक पीएम पद पर बने हुए हैं। कितना हो गया है? इनका दूसरा टर्म समाप्त होने वाला है। लगभग 10 साल से ये पीएम है और ये पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जो कि इतने समय तक पीएम पद पर बने हुए हैं। भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। 2004 से उप प्रधानमंत्री का पद खाली है, यानी उप प्रधानमंत्री का पद जो है समाप्त हो गया है। आप सभी को यह भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें कुछ और बातें याद रखिए। इसमें जो मोरारजी देसाई हैं, ये भारत के उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले उप प्रधानमंत्री हैं। जो ऑप्शन सी नंबर पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सबसे लंबे समय तक उप प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। YB चौहान जो हैं, ये सबसे कम समय तक उप प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता हैं। ठीक है, और भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984 में। कल्पना चावला का आप लोग नाम सुनते हैं बार बार। इनका रॉकेट दुर्घटना में 2003 में निधन हो गया था, लेकिन ये भारतीय अमेरिकी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी थी। सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। और शुद्ध रूप से अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिका के थे, ये चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पार करने वाले होगा। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे मिहिर सेन। ठीक है, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? तो इंग्लिश चैनल जो है ये ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है और उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है इंग्लिश चैनल। इसको तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले या सिविल सेवा परीक्षा पास होने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वैसे 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजगोपालाचारी। इन तीनों लोगों को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था। इसमें सबसे पहले ये पुरस्कार प्राप्त किए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखिए, इस हिसाब से ये भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और आगे चलकर भारत के सेकंड नंबर के राष्ट्रपति बने। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि
पाकिस्तान के थे। इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में, और इस तरीके से भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो वैज्ञानिक का पूछेगा तो सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अमर्त्य सेन जो हैं, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले ये भारत के प्रथम विजेता हैं अमर्त्य सेन। मदर टेरेसा प्रथम महिला हैं, सीवी रमन प्रथम वैज्ञानिक, और भारत के प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ये है मदर इंडिया। ठीक है, मदर इंडिया को 1957 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर, और राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री भी थी, याद रखिए। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, और आगे चलकर 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। रफ़ी अहमद किदवई ये भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री थे। C.H. भाभा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री थे। इन सभी को याद रखिए। जगजीवन राम ये स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम है श्री शंकर कुरूप। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1965 में, और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे श्री शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो ये हैं A.R. रहमान। ठीक है, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये अमेरिका में फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार समारोह की शुरुआत की गई थी 1944 में। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए, रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1958 में, और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, और ये प्रथम भारतीय भी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ये राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पर? 1921 में अहमदाबाद में। 1921 के अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था, और इस तरीके से भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति बने हसरत मोहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड नंबर के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। बदरुद्दीन तैयब, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे नंबर के अध्यक्ष बने 1887 में, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे नंबर के अध्यक्ष बने और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? या फिर क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो देखिए, प्रथम भारतीय सेना प्रमुख थे K.M. करियप्पा। इनका पूरा नाम है कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा। ठीक है। आज़ाद भारत के ये प्रथम भारतीय सेना प्रमुख थे। और याद रखिए, ये भारतीय सेना प्रमुख कब बने? 15 जनवरी 1949 को। इसी वजह से भारत में हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिए कि K.M. करियप्पा यानी कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा ये आज़ाद भारत के प्रथम फील्ड मार्शल और आज़ाद भारत के प्रथम 5 स्टार रैंक के अधिकारी भी थे। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष थे सुब्रत मुखर्जी। ठीक है। प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? तो प्रथम भारतीय नौसेना के अध्यक्ष थे या चीफ थे या प्रमुख थे रामदास कटारी। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के प्रथम CDS थे बिपिन रावत, जिनका 2021 में निधन हो गया था। देखिए, CDS पद जो है ये सृजित किया गया 1 जनवरी 2020 को और भारत के प्रथम CDS बने बिपिन रावत, जिनका 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया था। उसके बाद से भारत के सेकंड नंबर के CDS हैं अनिल चौहान। ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और इस तरीके से ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले एथलीट हैं। ठीक है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। लेकिन नीरज चोपड़ा जो हैं ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ये भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति था। जो समाचार पत्र शुरू किया गया उसका वो कब शुरू किया गया? 1780 में शुरू किया गया। उसका नाम था बंगाल गजट। याद रखिए, भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। निम्न में से किसे प्रथम भारतीय पायलट के रूप में जाना जाता है? JRD टाटा को प्रथम भारतीय पायलट के रूप में जाना जाता है। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो ये है वैद्यनाथ। पाक स्ट्रेट कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर है पाक स्ट्रेट। पाक का स्पेलिंग होता है PALK। पाक स्ट्रेट मतलब जलडमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक स्ट्रेट। उसे तैर कर पार करने वाले और एक प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय का नाम वैद्यनाथ है। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, सागर माथा। इसकी ऊंचाई अपडेट होकर हो गई है 8850 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं पर 8848 मीटर भी देखने को मिलता है, कहीं पर 8849 मीटर देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिए इसकी ऊंचाई बढ़कर हो गई है 8850 मीटर, याद रखिए। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है फू दोरजी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्होंने 1953 में इसे फतह किया था। कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, माउंट एवरेस्ट को सबसे अधिक 28 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, विलियम हॉकिंस, और ये मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। इसका नाम है अप्सरा। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जिसे 1956 में शुरू किया गया था प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसे मुंबई में स्थापित किया गया था। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी थी? भारत की पहली पनडुब्बी थी INS कावेरी। ठीक है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? तो देखिए यहाँ पे अब क्या पूछा, भारत पहले हम लोग पढ़े हैं कि भारत की पहली पनडुब्बी कौन थी, तो INS कावेरी, और ये पूछ रहा है कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? उसका नाम है INS अरिहंत। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि स्कॉर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी का क्या नाम है, तो उसका नाम है INS कलौरी। INS कलवरी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अभी हमने पढ़ा है बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है? ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसका नाम है INS विक्रांत। और देखिए INS विक्रांत को 2022 में PM मोदी ने लॉन्च किया था, अपने हाथों इसका उद्घाटन किया। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, यानी मिसाइल कौन सा है? तो भारत का प्रथम स्वदेशी मिसाइल है, इसका नाम है पृथ्वी, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी भारत में स्थापित पहला ओपन यूनिवर्सिटी या खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में है। इसे कभी कभार आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, लेकिन इसका असली नाम है भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में है। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? अच्छा, भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, उसे भी याद रखिए। उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? मूक मतलब होता है कि उसमें वॉइस नहीं था। तो ये फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में आई थी। दादा साहेब फाल्के इसके निर्देशक और निर्माता थे। तो भारत की प्रथम मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। तो इसी दादा साहेब फाल्के के नाम पर भारत का सर्वोच्च सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसमें आलम आरा याद रखिए, आलम आरा मूवी 1931 में आई थी और ये भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। झांसी की रानी ये भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म थी। और हम लोग ये भारत का प्रथम टीवी सीरियल है, जो कि 1984 में आया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।